ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 68 of the Aranya Kandam, which has 38 verses. Jatayu gives up the ghost and is cremated by Sri Rama. आज हम अरण्य कांड के अष्टाशीतम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 38 श्लोक हैं। जटायु का प्राण त्याग और श्री राम द्वारा उनका दाह संस्कार। रामः प्रेक्ष्य तु तं गृध्रं भुवि रौद्रेण पातितं सौमित्रं मित्रसम्पन्नम् इदं वचनम् अब्रवीत्। भयंकर राक्षस रावण ने जिसे पृथ्वी पर मार गिराया था, उस गृध्रराज जटायु की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री राम मित्रोचित गुण से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले। Perceiving the aforesaid vulture struck down on the earth by the fierce ogre Ravana, Sri Rama for his part spoke as follows to Lakshmana, son of Sumitra, who was richly endowed with a friendly spirit towards all. ममायं नूनमर्तेषु यतमानो विहङ्गमः राक्षसेन हतः संख्ये प्राणां त्यजति मत्कृते। भाई, ये पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील था, किंतु उस राक्षस के द्वारा युद्ध में मारा गया। ये मेरे ही लिए अपने प्राणों का परित्याग कर रहा है। Mortally struck by the ogre in an encounter while striving in my own interests, this bird, Jatayu, is surely giving up the ghost for my sake alone. अति किन्नः शरीरे अस्मिन् प्राणो लक्ष्मण विद्यते यथा स्वरविहीनो अयं विक्लवं समुदीक्षते। लक्ष्मण, इस शरीर के भीतर इसके प्राणों को बड़ी वेदना हो रही है, इसलिए इसकी आवाज बंद होती जा रही है तथा यह अत्यंत व्याकुल होकर देख रहा है। Life in this body of Jatayu, O Lakshmana, is very faint, and he is getting speechless by degrees as he is gazing on us wildly. जटायो यदि शक्नोषि वाक्यं व्याहरितुं पुनः सीताम् आख्याहि भद्रं ते वदमाख्याहि च आत्मनः। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम उस पक्षी से बोले, जटायु, यदि आप पुनः बोल सकते हैं तो आपका भला हो। बताइए सीता की क्या अवस्था है और आपका वध किस प्रकार हुआ। Turning towards Jatayu, he said, Jatayu, if you can utter a word again, speak something more about Sita and also to how you came to be killed. May all be well with you. किं निमित्तो जहार आर्यां रावणः तस्य किं मया अपराधं तु यं दृष्ट्वा रावणेन हता प्रिया जिस धृता अपराध प्रिया। को देखकर रावण ने मेरी प्रिय भार्य का अपहरण किया है, वह अपराध क्या है और मैंने उसे कब किया। किस निमित्त को लेकर रावण ने आर्य सीता का हरण किया है। For what did Ravana bear away the noble lady, and what offense was given to him by me, in consideration of which my darling was borne away by Ravana? कथं तत् चन्द्रसङ्काशं मुखम् आसीन् मनोहरं सीतया कानि च उक्तानि तस्मिन् काले द्विजोत्तम। पक्षी प्रवर, सीता का चंद्रमा के समान मनोहर मुख कैसा हो गया था तथा उस समय सीता ने क्या क्या बातें कही थी। How did that soul captivating moon-like face appear, and what words were uttered by Sita at that moment, O jewel among birds? कथं वीर्यः कथं रूपः किं कर्म स च राक्षसः क्व च अस्य भवनं तात ब्रूहि मे परिपृच्छतः। तात, उस राक्षस का बल पराक्रम तथा रूप कैसा है, वह क्या काम करता है और उसका घर कहाँ है। मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ वह सब बताइए। How powerful is that ogre? How does he look? And what are his doings? Also, where is his home, dear uncle? Answer me as I question you. तम् उद्वीक्ष्य स धर्मात्मा विलपन्तम् अनाथवत् वाचा विक्लवया राममिदं वचनम् अब्रवीत्। इस तरह अनाथ की भांति विलाप करते हुए श्री राम को
की ओर देखकर धर्मात्मा जटायु ने लड़खड़ाती जुबान से यूं कहना आरंभ किया। Fondly perceiving Sri Rama lamenting like one without a protector, Jatayu, whose mind was set on virtue, replied to him in faltering accents as follows. सा हृता राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना मायाम् आस्ताय विपुलां वात दुर्दिन संकुलाम्। रघुनंदन, दुरात्मा राक्षस राज रावण ने विपुल माया का आश्रय ले आंधी पानी की सृष्टि करके घबराहट की अवस्था में सीता का हरण किया था। Falling back upon extensive conjuring tricks, ushering a storm and cloudly weather, Sita was borne away by the evil-minded Ravana, the ruler of all ogres. परिक्लान्तस्य मे तात पक्षौ छित्त्वा निशाचरः सीताम् आदाय वैदेहीं प्रयातो दक्षिणमुखः। साथ जब मैं उससे लड़ता लड़ता थक गया तो उस अवस्था में मेरे दोनों पंख काटकर वह निशाचर विदेही नंदिनी सीता को साथ लिए यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर गया था। Lopping off my wings, exhausted as I was, O dear one, and taking Sita, a princess of the Videhi territory, the night stalker departed with his face towards the south. उपरुद्यन्ति मे प्राणा दृष्टिर्भ्रमति राघव पश्यामि वृक्षान् सौवर्णान् उशीर कृत मूर्धजान्। रघुनंदन, अब मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है, दृष्टि घूम रही है और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इन वृक्षों पर खश के केश जमे हुए हैं। My senses are becoming dull and my vision is growing unsteady. I perceive the trees made of gold with hair resembling the Ushira grass growing on their tops. येन याति मुहूर्तेन सीताम् आदाय रावणः विप्रनष्टं धनं क्षिप्रं तत्स्वामी प्रतिपद्यते। विन्दो नाम मुहूर्तो असौ न च काकुत्स्थ सोऽबुदत् त्वत्प्रियां जानकीं हृत्वा रावणो राक्षसेश्वरः जशवत् बडिशं गृह्य क्षिप्रमेव विनश्यति। रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही उसके स्वामी को मिल जाता है। कुकुत्स्था वह विंद नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को इसका पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए ही बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह भी सीता को ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। The owner of a treasure wantonly lost during the hour in which Ravana departed taking Sita is able to recover it speedily. It was an hour of Vinda by name. Ravana, however, did not know it, O Sian of Kakusta. Having borne away your beloved spouse Sita, the daughter of Janaka, Ravana, the king of ogres, will perish very soon as a fish on swallowing a hook. न च त्वया व्यथा कार्यं जनकस्य सुतां प्रति वैदेह्या रंस्यसे क्षिप्रं हत्वा तं रणमूर्धने। अतः अब तुम जानकी नंदिनी के लिए अपने मन में खेद न करो। संग्राम के मुहाने पर इस निशाचर का वध करके तुम शीघ्र ही पुनः विदेही राजकुमारी के साथ विहार करोगे। Nor should anxiety be felt by you on the score of Janaka's daughter for having killed him soon. In the one of fight, you will feel happy with Sita, princess of the Videhi territory. असम्मूढस्य गृध्रस्य रामं प्रत्यनुभाषत आस्यात् सुश्राव रुधिरं म्रियमाणस्य कामिशम्। वृद्धराज जटायु यद्यपि मर रहे थे तो भी उनके मन पर मोह या भ्रम नहीं छाया था। उनके होश हवास ठीक थे। वह श्री रामचंद्र जी को उनकी बात का उत्तर दे ही रहे थे कि उनके मुख से मांस युक्त रुधिर निकलने लगा। While the vulture, who remained undeluded even though dying, was replying to Sri Rama, blood with pieces of flesh flowed from his mouth. पुत्रो विश्रवसः साक्षात् भ्राता वैश्रवणस्य च इत्युक्त्वा दुर्लभान् प्राणान् मुमोच पतगेश्वरः। वह बोले, रावण विश्वा का पुत्र और कुबेर का सगा भाई है। इतना कहकर उन पक्षीराज ने दुर्लभ प्राणों को परित्याग कर दिया। He, Ravana, is son of sage Vishrava himself.
and a half-brother of Kubera, the firstborn of Vishrava, saying, so Jatayu, the king of birds, yielded up his life, which was difficult to retain. ब्रूहीति रामस्य ब्रुवाणस्य कृताञ्जलेः त्यक्त्वा शरीरं गृध्रस्य प्राणा जग्मुर्विहायसम्। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़े कह रहे थे, कहिए कहिए, कुछ और कहिए, किंतु उस समय वृद्धराज के प्राण उनका शरीर छोड़कर आकाश में चले गए। In the presence of Sri Rama, who went on saying, speak, speak further, with joined palms as a mark of respect to his father's friend, the life breath of the vulture rose to the skies, leaving his body. स निक्षिप्य शिरौ भूमौ प्रसार्य चरणौ तथा विक्षिप्य च शरीरं स्वं पपात धरणीतले। उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पैर फैला दिए और अपने शरीर को भी पृथ्वी पर ही डालते हुए वह धाराशायी हो गए। Dropping his head on the ground, nay, stretching his legs and throwing his back body, Jatayu sank on the earth's surface. तं गृध्रं प्रेक्ष्य ताम्राक्षं गतासुम् अचलोपमं रामः सुबहुभिर्दुःखैः दीनः सौमित्रम् अब्रवीत्। वृद्धराज जटायु की आंखें लाल दिखाई देती थी, प्राण निकल जाने से वह पर्वत के समान अविचल हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत से दुखों से दुखी हुए श्री रामचंद्र जी ने सुमित्रा कुमार से कहा, Gazing on the aforesaid vulture with coppery eyes, who looked like a mountain, his life having departed, Sri Rama, who was weighed down by numerous misfortunes, spoke as follows to Lakshmana, son of Sumitra. बहूनि रक्षसां वासे वर्षाणि वसता सुखम् अनेन दण्डकारण्ये विशीर्णमिह पक्षिणा। लक्ष्मण, राक्षसों के निवास स्थान पर इस दंडकारण्य में बहुत वर्षों तक सुख पूर्वक रहकर इन पक्षी राज ने यही अपने शरीर का त्याग किया। His body has been shed here by this bird who lived happily in the Dandaka forest, the home of the ogres, for so many years. अनेक वार्षिको यस्तु चिरकालं समुत्थितः सो अयम् अद्य हतः शेते कालो हि दुरतिक्रमः। इनकी अवस्था बहुत वर्षों की थी, इन्होंने सुदीर्घ काल तक अपना अभ्युदय देखा है, किंतु आज इस वृद्ध अवस्था में भी उस राक्षस के द्वारा मारे जाकर ये पृथ्वी पर सो रहे हैं, क्योंकि काल का उल्लंघन करना सबके ही लिए कठिन है। This vulture, for his part, who lived many years and thrived for a long period, is lying killed today. Indeed, the time spirit is difficult to overcome. पश्य लक्ष्मण गृध्रो अयम् उपकारी हतश्च मे सीताम् अभ्यवपन्नो हि रावणेन बलीयसा। लक्ष्मण, देखो, ये जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गए। सीता की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवृत्त होने पर अत्यंत बलवान रावण के हाथों से इनका वध हुआ है। Behold, Lakshmana, how this vulture who rendered good offices to me and rushed to the succor of Sita has actually been killed by Ravana of superior strength. गृध्र राज्यं परित्यज्य पितृपैतामहं महत् मम हेतोः अयं प्राणान् मुमोच पतगेश्वरः। बाप दादों के द्वारा प्राप्त हुए गिद्धों के विशाल राज्य का त्याग करके इन पक्षी राज ने मेरे ही लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। Having renounced the mighty rulership of vultures inherited by him from his forefathers, this king of birds has laid down his life for my sake. सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः शूराः शरण्याः सौमित्रे तिर्यक् योनि गतेष्वपि। शूर, शरणागत, रक्षक, धर्म परायण श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं, पशु पक्षी की योनियों में भी उनका अभाव नहीं है। Indeed, pious and valiant souls practicing virtue and worth approaching for protection are found everywhere, even amongst those belonging to the subhuman species, O Lakshmana. सीता हरणजं दुःखं न मे सौम्य तथागतं यथा विनाशो गृध्रस्य मत्कृते च परं तप। सौम्य, शत्रु को संताप देने वाले लक्ष्मण, इस समय मुझे सीता के हरण का उतना दुख नहीं है
जितना कि मेरे लिए प्राण त्याग करने वाले जटायु की मृत्यु से हो रहा है। Nay, agony caused by the abduction of Sita does not pinch me so much, O gentle brother, as the death of this vulture, and that too for my sake, O scorcher of foes. राजा दशरथः श्रीमान् यथा मम महायशाः पूजनीयश्च मान्यश्च तथा अयं पतगेश्वरः। महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ जैसे मेरे माननीय और पूज्य थे, वैसे ही ये पक्षी राज जटायु भी हैं। This ruler of the feathered kingdom is worthy of adoration and honor too, in the same way as the glorious and highly illustrious King Dasharatha, our own father. सौमित्रे हरकाष्ठानि निर्मितिष्यामि पावकं गृध्रराजं विदक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतम्। सुमित्रा नंदन, तुम सूखे काष्ठ ले आओ, मैं मत कर आग निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुए गिद्धराज का दाह संस्कार करूंगा। Fetch logs of wood, O darling of Sumitra, so that I shall produce fire by attrition, as I intend to cremate the king of vultures who has suffered death for my sake. नातं पतगलोकस्य चितिम् आरोपयाम्यहम् इमं दक्ष्यामि सौमित्रे हतं रौद्रेण रक्षसा। सुमित्रा कुमारी, भयंकर राक्षस के द्वारा मारे गए इन पक्षी राज को मैं चिता पर चढ़ाऊंगा और इनका दाह संस्कार करूंगा। I will place the lord of the feathered kingdom on a funeral pile and will then set fire to this bird killed by the fierce ogre, O darling of Sumitra. या गतिः यज्ञशीलानाम् अहिताग्नेश्च या गतिः अपरावर्तिनां या च भूमिः प्रधायिनाम्। मया त्वं समनुज्ञातो गच्छ लोकान् अनुत्तमान् गृध्रराज महासत्व संस्कृतश्च मया व्रज। फिर वे जटायु को संबंधित करके बोले, महान बलशाली गृध्रराज, यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ ना दिखाने वाले और भूमि दान करने वाले पुरुषों को जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम भी जाओ। मेरे द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारी सद्गति हो। Turning to the vulture, he said, duly permitted by me, ascend you to the unsurpassed realms, O king of vultures of extraordinary energy. Nay, cremated by me, attain the destiny which is the lot of those given to the performance of sacrifices, and which is attained by him who has maintained the sacred fire all his life. Nay, which is reserved for those who never retreat on the battlefield, and which is intended for those who make gifts of land. एवं मुक्त्वा चितां दीप्ताम् आरोप्य पतगेश्वरं ददाह रामो धर्मात्मा स्वबंधुमिव दुःखितः। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने दुखित हो पक्षी राज के शरीर को चिता पर रखा और उसमें आग लगाकर अपने बंधु की भांति उनका दाह संस्कार किया। Saying so and placing the king of winged creatures on the pyre, which was got ready in the meantime by Lakshmana and was then lighted, distressed though he was, Sri Rama, whose mind was set on virtue, cremated him as one would cremate one's own kinsman. रामो अत सह सौमित्रिर्वनं गत्वा सह वीर्यवान् स्थूलान् हत्वा महारोहिण नुतस्तार तं द्विजम्। रोहि मांसानि चोद्धृत्य पेशीकृत्वा महायशाः शकुनाय ददौ रामो रम्ये हरितशाद्वले। तदंतर लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम वन में जाकर मोटे मोटे महारोही कंदमूल विशेष काट लाए और उन्हें जटायु के लिए अर्पित करके उद्देश्य से उन्होंने पृथ्वी पर कुश बिछाए। महायशस्वी श्री राम ने रोही के गूंदे निकालकर उनका पिंड बनाया और उन सुंदर हरित कुशाओं पर जटायु को पिंड दान किया। Repairing to the interior of the forest along with Lakshmana and digging out bulky roots known by the name of Maharohi, the powerful Sri Rama, who then covered the ground with blades of the sacred Kusha grass with a view of offering them to the spirit of the deceased bird. Nay,
Tearing off the pulp of the Maharohi roots and kneading it into balls, the highly illustrious Sri Rama offered them to the soul of the cremated bird on the ground, overspread with green kusha grass and lovely to look at. यत्तत् प्रेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति द्विजातयः तत् स्वर्गगमनं पितृयं तस्य रामो जजापः। ब्राह्मण लोक परलोकवासी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के उद्देश्य से जिन पितृ संबंधी मंत्रों का जप आवश्यक बतलाते हैं, उन सब का भगवान श्री राम ने जप किया। For the benefit of the bird, Sri Rama also uttered, they say in a low voice, the body of those holy texts sacred to the means which the Brahmanas recommended as conducive to the ascent of the spirit of a deceased mortal into heaven. ततो गोदावरीं गत्वा नदीं नरवरात्मजौ उदकं चक्रतुस्तस्मै गृध्रराजाय तावुभौ। तदंतर उन दोनों राजकुमारों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर उन गृध्रराज के लिए जलांजलि दी। Repairing to the banks of the Godavari river, both the aforesaid sons of Dasharatha, the foremost of men, then proceeded to offer water to the spirit of the said king of the vultures. शास्त्रदृष्टेन विधिना जलं गृध्राय राघवौ स्नात्वा तौ गृध्रराजाय उदकं चक्रतुस्तदा। रघुकुल के उन दोनों महापुरुषों ने गोदावरी में नहाकर शास्त्रीय विधि से उन गृध्रराज के लिए उस समय जलांजलि का दान किया। Having first bathed in the river, those two scions of the Raghu then offered water to the spirit of the king of vultures according to the ceremony found prescribed in the scriptures. स गृध्रराजः कृतवान् यशस्करं सुदुष्करं कर्म रणे निपातितः महर्षिकल्पेन च संस्कृतः तदा जगाम पुण्यां गतिम् आत्मनः शुभाम्। महर्षि तुल्य श्री राम के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण गृध्रराज जटायु को आत्मा का कल्याण करने वाले परम पवित्र गति प्राप्त हुई। उन्होंने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर और यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था, परंतु अंत में रावण ने उन्हें मार गिराया। Having in the first place accomplished a glorious deed in the shape of staking his life to rescue Sita from the clutches of Ravana, which was most difficult to accomplish, and secondly, having been killed in action against Ravana and the further cremated by Sri Rama, who was as good as the eminent seer of the Vedic mantras, the aforesaid king of vultures presently attained a holy destiny conducive to the blessedness of the soul. कृतोदकौ तावपि पक्षिसत्तमे स्थिरां च बुद्धिं प्रणिधाय जग्मतुः प्रवेश्य सीतादिगमे ततो मनो वनं सुरेन्द्राविव विष्णुवासवौ। तर्पण करने के पश्चात वे दोनों भाई पक्षीराज जटायु में पितृतुल्य सुस्थिर भाव रखकर सीता की खोज के कार्य में मन लगाकर देवेश्वर विष्णु और इंद्र की भांति वन में आगे बढ़े। Having offered water to the bird and setting their mind fully at rest about the future of Jatayu, the foremost of birds, nay, focusing their mind on the recovery of Sita, the two princes thereupon proceeded on their journey to the forest, like Lord Vishnu and Indra, the two rulers of the gods. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 68 of the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadām Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. Dhanyavad. धन्यवाद।